हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल देसी टेल्स विद समीर निशान। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज है संडे और हमने सोचा है कि आज हम लोग कहीं घूम आते हैं और आप सब व्यूवर्स को भी कहीं घुमा लाते हैं। Oh my God! दोस्तों, पूरा वीक काम करने के बाद एक ब्रेक तो बनता ही है और हमारा तो ठीक है, हम तो कभी भी ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन हमारे घर के जो होम मेकर्स होते हैं, स्पेशली मेरी मॉम समीना, इनका कोई ब्रेक नहीं होता। संडे हो या मंडे इनको अपना ड्यूटी करनी पड़ती है। तो हमने सोचा है कि हम लोग आज उनके लिए खास कहीं घूम के आते हैं। तो एक्चुअली में मैंने सोच रखा था कि इन सबको दूर कहीं बीच साइड पे लेके चलो, प्यार की कश्ती में है। लेकिन ऑलरेडी कल रात में हम लोग एक फंक्शन में गए थे और आने में हमको बहुत लेट हो गया। तो हम थोड़ा संडे को नींद एंजॉय करते हुए उठे भी लेट, और मैंने जहाँ जाने का प्लान किया था वहाँ का ट्रैवल टाइम ऑलमोस्ट 5 घंटा जाना और 5 घंटा आना दिखा रहा था। तो मैंने सोचा कि ऐसी जगह चलते हैं जहाँ का ट्रैवल टाइम कम हो और हम टायर्ड भी ना हो अपने वीकेंड ट्रिप से। दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं पावना लेक, जो कि पूना से 60 किलोमीटर्स की दूरी पे है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो चलिए चलते हैं पावना लेक की ओर और दिखाते हैं आपको वहाँ के अमेजिंग नज़ारे। किधर जाने का पत्ता बोल। लेकिन अपनी वीकेंड आउटिंग स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। फ्रेंड्स, ये जो हम लोग यूट्यूब व्लॉगिंग स्टार्ट हमने की है, इस फील्ड में हम लोग बिल्कुल भी नए हैं और बस एक ही चीज़ की तमन्ना रखते हैं। तमन्ना मतलब तमन्ना वो एक्ट्रेस नहीं, तमन्ना मतलब ख्वाहिश, कि बस आप सब लोगों का प्यार और गाइडेंस हमें मिलता रहे और आज सबके सजेशन से ही हम हमारी जो भी मिस्टेक्स है वो सुधारने का हमको मौका मिले। हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स ने अभी तक कमेंट सेक्शन में जो भी चेंजेस बताए हैं, हमने सीरियसली वो चेंजेस पूरी करने की कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे। अब मैंने सजेशन देने के लिए कहा तो सजेशन कमेंट में ये मत कहना कि अपने चैनल को बंद कर दो, तो वो हम लोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहे और हमारे चैनल को और आगे बढ़ने में हेल्प करते रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को शेयर करते रहें और बने हमारे इस देसी ट्रेल्स फैमिली का हिस्सा। तो चलिए चलते हैं हमारे इस वीकेंड ट्रिप पर, जो आप चाहे तो हमेशा के लिए यादगार बन सकती है। तो दोस्तों, हमने अपना गूगल मैप पे ये मैप लगा दिया है और ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स दिखा रहा है और पहुंचने के लिए हमको लगेंगे 2 घंटे। तो हमारी जो ये इनोवा क्रिस्टा है, बड़ी कमाल की गाड़ी है और बहुत ही मजबूत और बहुत ही किफ़ायतदार है। सच बोलो तो आप भी बोलोगे कि हर ब्लॉग में इनोवा क्रिस्टा करते रहते हो। तो एक कहावत है कि अगर कोई भी न्यू कार लेनी हो तो कभी भी टोयोटा चलाने वाले से सजेशन मत लेना, क्योंकि हमेशा वो आपको टोयोटा ही रिकमेंड करेगा, फिर आप मर्सिडीज़ या BMW क्यों ना ले रहे हो। टोयोटा भले ही अपनी कार्स में ज़्यादा फीचर्स ना देता हो, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी और इंजन देता है वो कमाल का होता है। और तो और टोयोटा ने अपना इंजन बनाया भी और रखा भी एकदम सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड इंजन नहीं बनाया है। टोयोटा ने अपनी इंजन लाइफ और ड्यूरेबिलिटी के लिए हमेशा जानी जाती है। आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे टोयोटा कार्स के जो अपनी बिल्ड क्वालिटी और इंजन ड्यूरेबिलिटी दिखाते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो देखा था कि एक आदमी की इनोवा में आग लग गई और जब वो आग लोगों ने बुझाई, उसके बाद उस ओनर ने गाड़ी स्टार्ट की और वो गाड़ी स्टार्ट भी हो गई, वो भी एक ही स्टार्टर में, और वो चला के ले भी गया। और एक वीडियो ऐसा था कि एक आदमी की इनोवा रोड पे 3-4 बार पलट जाती है और वो उसमें से बिना किसी इंजरी के बाहर निकल के आराम से वॉक करते हुए जाता है। मतलब आप सबको ये बताने का मतलब ये है कि हमको बहुत भरोसा है अपने गाड़ी पे, और वैसे भी पता नहीं फ्यूचर का, लेकिन शायद हम लोग ये लास्ट जनरेशन है जो इतने पावरफुल और मजबूत डीजल इंजन चला रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये ज़माना तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर डाइवर्ट हो रहा है। तो और एक बात, ये कोई टोयोटा के लिए पेड प्रमोशन नहीं है, ना ही उन्होंने कोई स्पॉन्सरशिप दी है, ये बस एक प्योर सेटिस्फैक्शन है अपने गाड़ी का।
जब हम लोग छोटे थे तो हमारे डैड ने हमारी फर्स्ट व्हीकल जो ख़रीदी थी वो थी टाटा इंडिगो, जो उन्होंने 3 साल चलाई और फिर हमने ले ली मित्सुबिशी की लांसर, जो हमारे पास कुछ 2-2.5 साल रही होगी। और बाद में मेरे डैड ने ख़रीदी टोयोटा की करोला, और वो कार यूज़ करने के बाद हमने कभी कोई दूसरे ब्रांड की कार ली ही नहीं। मेरे एजुकेशन के बाद जब मैंने डैड का बिज़नेस ज्वाइन किया था तभी हमने ले ली थी टोयोटा इनोवा, जो मैंने खुद चलाई है 4,27,000 किलोमीटर, और बाद में सेल की और ये क्रिस्टा ले ली। तो आप सबको ये चीज़ें बताने का मतलब ये है कि आप कोई भी गाड़ी लो लेकिन उसको चलाओ एकदम प्यार से, और टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते रहो, वो भी किसी भी एक्सपर्ट से, फिर वो प्राइवेट में हो या फिर टोयोटा के सर्विस सेंटर से। और दूसरी बात, टोयोटा ही नहीं बल्कि कोई और ब्रांड की गाड़ी क्यों ना हो, बस आप ये 2 चीज़ों का ख्याल हमेशा रखें, क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी के लिए अपनी गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो वो बार बार चेंज नहीं करता। मेरे पास आज भी मेरे डैड की करोला है और हमने उसे आज भी वैसे ही कंडीशन में रखा है जिस कंडीशन में मेरे डैड ने उसे परचेस की थी, मतलब ब्रांड न्यू। दोस्तों अब हम आ गए हैं होड़कर ब्रिज पे और जा रहे हैं खड़की की ओर। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था होड़कर ब्रिज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और ऑनेस्टली मुझे लगता है अगर इस ब्रिज को बोलने की पावर होती तो ये ब्रिज हमेशा मुझे बोलता, भाई तेरे हर ब्लॉग में मेरा नाम ज़रूर आता है। और अब बात करते हैं खड़की की। खड़की सिर्फ एक एरिया ही नहीं, पुणे का एक हिस्टोरिक जगह है। यहाँ पे 1870 में एक फेमस बैटल हुआ था, बैटल ऑफ खड़की, ब्रिटिश आर्मी और मराठा एम्पायर के बीच में, और तब से ये एरिया मिलिट्री जोन के लिए काफ़ी नोन है। अभी यहाँ कैंटोनमेंट एरिया है जहाँ इंडियन आर्मी का प्रेजेंस मिलता है, तो यहाँ के रोड्स काफ़ी क्लीन, ग्रीनरी फुल और डिसिप्लिन टॉप क्लास में रहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, खड़की में ही आपको मिलेगा खड़की की वॉर ऑफ सेमेंट्री, जहाँ वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर को ट्रिब्यूट दिया गया है। बहुत पीसफुल और वेल मेंटेन जगह है ये। और हाँ, फूडीज़ के लिए भी खड़की के आसपास छोटी छोटी ओल्ड स्टाइल बेकरीज और ईरानी कैफ़े मिलती हैं, तो अगर आप यहाँ से गुजरो तो एक चाय और बनमस का ज़रूर ट्राई करना। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं फेमस किर्लोस्कर वालों के पास। आपने नाम तो सुना ही होगा, किर्लोस्कर ब्रदर्स, किर्लोस्कर न्यूमैटिक, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स। ये वही फैमिली है जिन्होंने इंडिया की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को स्पीड दी थी। ये जो ब्रांड है 1888 में स्टार्ट हुआ था, मतलब सोचो कि जब हमारे दादा के दादा भी छोटे होंगे तब से ये लोग मशीन्स बना रहे हैं। और ये शांतनुराव किर्लोस्कर जी ने और उनके फैमिली में मिलकर खड़ा किया है। उन्होंने एक छोटी सी वर्कशॉप से शुरुआत की थी, जो आज किर्लोस्कर ग्रुप इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग ग्रुप्स में से एक है। इन्होंने पंप्स, डीजल इंजन्स और कंप्रेसर और हेवी मशीनरी में कमाल का नाम कमाया है। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बता दूं, पुणे के नियर बाय एरिया में किर्लोस्कर वाड़ी भी उनके नाम पर ही बना है। वो इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल टाउनशिप था। और एक बात बता दूं, किर्लोस्कर के प्रोडक्ट्स आज भी पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होते हैं। तो जब भी आप कोई पंप या इंजन दिखे जिसमें लिखा हो मेड बाय किर्लोस्कर, तो समझ लो ये बना है देसी हाथों से और देसी जज्बात से। और ये रहा दापोडी मेट्रो स्टेशन, पुणे के ट्रैफिक से बचने का नया आइडिया। वैसे पहले जब दापोडी का नाम सुनते थे तो लगता था एक नॉर्मल एरिया है, लेकिन अब मेट्रो ने पूरे एरिया का लुक बदल दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेट्रो से अब खड़की से शिवाजी नगर तक ट्रैवल करना एकदम इजी हो गया है। पहले जो 30 मिनट्स लगते थे वो अभी 10 मिनट में सीधा मेट्रो से पहुंच जाओ। मुझे लगता है पुणे का मेट्रो प्रोजेक्ट ऐसे ही ग्रो करता रहे और अगले 5 साल में हम देसी ट्रेल्स भी मेट्रो से ही शूट करेंगे। हाँ, फेमस नासिक फाटा। अब जो लोग पुणे से रेगुलर ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये स्पॉट एक लैंडमार्क जैसा है, क्योंकि यहाँ से राइट जाएंगे तो नासिक आएगा, लेफ्ट जाओ तो पिंपरी-चिंचवड़ और सीधा जाओ तो मुंबई हाईवे। ये जगह कार लवर्स के लिए जन्नत है। बहुत सारे कार डेकोर शॉप्स, एक्सेसरीज और डिटेलिंग सेंटर्स हैं यहाँ पे। मतलब अगर आपको अपनी गाड़ी को शादी के दूल्हे जैसी फील देनी है तो यहाँ आना चाहिए। हर तरफ लाइट, सीट कवर, परफ्यूम, अलॉय व्हील्स। बस एक बार अंदर चले जाओ तो लगता है पैसा बचना मुश्किल है।
एज यूजुअल अपना ट्रेडिशन पूरा करते हुए हम लोग आ गए हैं शेल फ्यूल स्टेशन पे। अब हर ट्रिप से पहले यहाँ रुकना देसी ट्रेल की एक पुरानी परंपरा बन चुकी है। अब मैं ऑनेस्टली और क्या ही बोलूँ, शेल का फ्यूल हमेशा स्मूथ लगता है। ए ढीले, जरा डीजल डाल। अब बस टैंक फुल हो गया है, एनर्जी भी फुल है और अब हम रेडी है अपनी नेक्स्ट ट्रेल शुरू करने के लिए। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं निगड़ी और ये रहा फेमस भक्ति शक्ति चौक। यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है ये बड़ा सा इंडियन फ्लैग जो दूर से ही इतना मैजेस्टिक दिखता है। सच बताऊं तो जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ ना तो थोड़ा सा रेस कम कर देता हूँ और एक बार फ्लैग को ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक फ्लैग नहीं, देश का प्राइड है। और ये रहा फेमस भक्ति शक्ति स्टैचू, निगड़ी का सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क, जिसे देखते ही लगता है कि हम लोग पीसीएमसी में आ गए हैं। ये स्टैचू बनाया गया था छत्रपति शिवाजी महाराज और माता जीजाबाई के सम्मान में। अब भक्ति शक्ति स्टैचू और बड़ा इंडियन फ्लैग देखकर हम लोग निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट रूट की तरफ, ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे। लेकिन उससे पहले अभी हम पहुंच रहे हैं देहू कैंटोनमेंट एरिया में। यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग ही होता है, एकदम क्लीन रोड्स, ग्रीनरी और डिसिप्लिन एवरीवेयर। और जहाँ कैंटोनमेंट लिखा हो ना, समझ लो वहाँ हर रास्ते पे फौजियों वाली वाइब मिलती है। यहाँ से गुजरते हुए दिल में ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट जग जाता है, क्योंकि ये वही एरिया है जहाँ इंडियन आर्मी के क्वार्टर्स और ट्रेनिंग जोन्स है। तो अब हम पहुंच गए हैं ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे के पहले टोल पे। यहीं से शुरू होता है हमारा वीकेंड ड्राइव का एडवेंचर। नॉर्मली लोग यहाँ से सीधा हाईवे कंटिन्यू करते हैं और कुछ देर बाद एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हम लोग तो थोड़े डिफरेंट हैं। आज हम थोड़ा नया रूट ट्राई करने वाले हैं। हम सोमाटने फाटा से लेफ़्ट लेंगे और वहाँ से सीधा चलते हुए एक अल्टरनेट रोड पकड़ेंगे। वैसे तो सोमाटने फाटा से एक्सप्रेसवे का कनेक्शन भी मिल जाता है, लेकिन हमने सोचा जब देसी ट्रेल्स है तो कुछ नया एक्सप्लोर करना बनता है। और हर बार एक ही रोड पर चलना क्या मज़ा देता है। थोड़ा साइड रोड लो, थोड़ा लोकल रूट पकड़ो, वही मिलता है असली एडवेंचर और हिडन ब्यूटी। मतलब आज फिर से हम लोग गूगल मैप की टेस्टिंग लेने वाले हैं। गूगल और हम दोनों मिलके एक नया रास्ता ढूंढेंगे। तो चलिए दोस्तों, ओल्ड हाईवे से थोड़ा हटा के निकलते हैं अपने देसी एक्सप्लोरेशन मोड में। देखते हैं आज का ये नया रूट हमें पावना लेक तक कैसे लेके जाता है।